कभी सोचा है, हम में से कुछ लोग छोटी सी बात पर भी इतना सोचते क्यों रहते हैं? दिन भर दिमाग दौड़ता रहता है, बेचैनी, टेंशन, ओवरथिंकिंग, और इसी चक्कर में असली जिंदगी जी ही नहीं पाते। डेल कार्नेगी की ये किताब हाउ टू स्टॉप वर्किंग एंड स्टार्ट लिविंग बताती है कि कैसे हम अपनी रोजमर्रा की टेंशन को कम करके एक हल्की, खुश और शांत लाइफ जीना सीख सकते हैं। आज की वीडियो में हम उसी की पूरी आसान और रियल लाइफ समरी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग बेसिकली हमें यह सिखाती है कि हम अपनी लाइफ में चल रही टेंशन को कैसे कम करें और कैसे एक हल्की, खुश और शांत जिंदगी जीना सीखें। यह किताब उन लोगों के लिए है जो हर बात पर सोचते रहते हैं, क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। यानी वो लोग जो दिमाग से कभी छुट्टी नहीं लेते। अगर आप भी छोटी सी बात पर ओवरथिंक कर लेते हैं या किसी भी सिचुएशन को लेकर डर में रहते हैं, तो ये किताब सच में आपके लिए है। डेल कार्नेगी बताते हैं कि वो खुद जिंदगी में इतना सोचते सोचते बीमार पड़ गए थे। छोटी छोटी चीजें भी उन्हें इतना परेशान कर देती थी कि वो मेंटली टूटने लगे थे। इसलिए उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को एक गाइड की तरह लिखा ताकि बाकी लोग वही गलती न करें और अपनी लाइफ को हल्का, आसान और पीसफुल बना सके। इस किताब की सबसे बड़ी बात यह है कि चिंता अपने आप नहीं आती, हमारी सोच उसे पैदा करती है। और जिस तरह बुरी आदतें बदली जा सकती है, उसी तरह ये थिंकिंग पैटर्न भी बदला जा सकता है। सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि हम आखिर किस बात से परेशान हैं। बहुत बार लोग परेशान तो होते हैं, लेकिन रीजन पता ही नहीं होता। जब तक आपको अपनी असली प्रॉब्लम का पता नहीं होगा, आप उसका सलूशन कैसे निकालेंगे? कार्नेगी कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो हमेशा फ्यूचर की टेंशन में रहता है या पास्ट की गलतियां याद करके दुखी होता है। जबकि सच ये है कि फ्यूचर तभी अच्छा बनेगा जब आप आज को सही तरीके से जिएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करके ये समझो कि आपकी टेंशन किस वजह से है और अब आपको क्या करना है। वो एक बहुत शानदार टेक्निक बताते हैं। अगर कोई बात आपको बहुत परेशान कर रही है, तो उस सिचुएशन की सबसे वर्स्ट पॉसिबिलिटी सोचकर उसे एक्सेप्ट कर लो। हाँ, सीधा सीधा मान लो कि हाँ, ये भी हो सकता है। जब दिमाग वर्स्ट केस को स्वीकार करता है, तो डर कम हो जाता है और हम शांत होकर उस प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। ज्यादातर डर असल में इतने बड़े नहीं होते जितना हम उसे बना लेते हैं। कार्नेगी बताते हैं कि लगातार टेंशन सिर्फ माइंड को नहीं, बॉडी को भी बीमार कर देती है। हाई बीपी, हार्ट प्रॉब्लम्स, अल्सर्स, इन सब के पीछे बहुत बार स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी अगर आप तनाव कम कर लेते हैं, तो सिर्फ दिमाग ही नहीं, आपका शरीर भी मजबूत रहता है। इस किताब में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही गई है। दिमाग एक समय में दो चीजें नहीं सोच सकता। मतलब अगर आप खुद को किसी अच्छे काम में, किसी हॉबी में, किसी एक्टिविटी में या किसी गोल में बिजी रखोगे, तो दिमाग ऑटोमेटिकली टेंशन की तरफ कम जाएगा। इसी वजह से डॉक्टर्स भी एंजाइटी पेशेंट्स को किसी एक्टिविटी में बिजी रहने की एडवाइस देते हैं। खाली दिमाग चिंता पैदा करता है, बिजी दिमाग सॉल्यूशंस पैदा करता है। कार्नेगी कहते हैं कि लाइफ इतनी छोटी है कि छोटी छोटी बातों पर मेंटल टॉर्चर लेने का कोई मतलब नहीं। हर छोटी चीज को दिल पर लेकर सोचना, दुखी होना, इरिटेटेड होना, ये सब आपकी एनर्जी खा जाता है। इसलिए छोटी बातों को बड़ा मत बनाओ, उन्हें वहीं छोड़ दो और आगे बढ़ो। कुछ सिचुएशंस में हम कुछ भी बदल नहीं सकते, जैसे मौसम, लोगों का बिहेवियर, अचानक हुआ नुकसान, किसी की गलती। इन चीजों से लड़कर एनर्जी वेस्ट करने की बजाय उन्हें एक्सेप्ट करना ज्यादा समझदारी है। जहां कुछ बदल सकते हो, वहां एक्शन लो। जहां नहीं बदल सकते, उसे जाने दो। किताब का एक बड़ा मैसेज है, आपकी सोच आपकी रियलिटी बनाती है। अगर आप बार बार नेगेटिव सोचेंगे, तो वही अट्रैक्ट होगा। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, उम्मीद का रास्ता खुलता है। इसलिए अपने दिमाग को पॉजिटिव थॉट से भरना जरूरी है, क्योंकि दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करता है जहां आप उसे भेजते हैं। उन्होंने एक और पॉइंट बताया
बदला लेने की आदत इंसान को अंदर से खा जाती है। आप सोचते तो सामने वाले को नुकसान पहुंचाने की हो, लेकिन असल में आप खुद जलते रहते हो। इसलिए माफ करना ही असली जीत है। और हां, दूसरों से थैंक यू एक्सपेक्ट मत करो। लोग ज्यादातर अप्रिशिएट नहीं करते, और अगर आप ये उम्मीद रखोगे तो सिर्फ दुख पाओगे। इसलिए अच्छा करो, पर बदले में कुछ उम्मीद मत रखो। कार्नेगी कहते हैं, हर दिन अपने ब्लेसिंग्स गिनो, अपनी प्रॉब्लम्स नहीं। जो आपके पास है उसकी वैल्यू समझो, जो नहीं है उसके लिए प्लान बनाओ, लेकिन उसकी कमी को लेकर दुखी मत हो। जिंदगी तब आसान लगने लगती है जब हम अपना फोकस बदल देते हैं। अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचानना भी बहुत जरूरी है। जब इंसान खुद को समझता है, तभी वो सही डायरेक्शन में आगे बढ़ पाता है। लोग अपनी कमियों की वजह से डरते हैं, लेकिन बहुत से लोग अपनी कमजोरियों को स्ट्रेंथ्स बनाकर लाइफ में बहुत आगे बढ़े हैं। ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। कार्नेगी कहते हैं कि प्रेयर या किसी हायर पावर से जुड़ना माइंड को बहुत जल्दी शांत करता है। ये कोई रिलीजियस बात नहीं, बल्कि एक मेंटल सपोर्ट सिस्टम है। जब आपको लगे कि आप अकेले नहीं हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका डर कम होता है। और हां, वर्तमान में जीना सीखो। पास्ट गया, फ्यूचर अभी आया नहीं, लेकिन हम दोनों की टेंशन लेकर आज को खराब कर देते हैं। लगातार पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में इंसान अपने आज का मजा खो देता है। प्रेजेंट में रहना ही स्ट्रेस फ्री लाइफ की सबसे बड़ी की है। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो डरने या दुखी होने की जरूरत नहीं। कई बार क्रिटिसिज्म इस बात का साइन होता है कि आप अच्छा कर रहे हो। लोग बस आपकी प्रोग्रेस से परेशान होते हैं। गलत आलोचनाओं पर स्ट्रेस मत लो और अपनी गलतियों पर खुद ही नजर डालो। यही ग्रोथ का रास्ता है। उन्होंने फटीग और स्ट्रेस से बचने के तरीके भी बताए। थकने से पहले ब्रेक लो। अपने काम को ऑर्गेनाइज करके रखो ताकि दिमाग पर एक्स्ट्रा लोड न पड़े। अपने काम में हल्का सा इंथुजियाज्म लाओ, क्योंकि एटीट्यूड ही एक्सपीरियंस बदलता है। और अगर नींद नहीं आती तो उसके बारे में स्ट्रेस मत लो। रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपनाओ। माइंड शांत होगा तो नींद अपने आप आएगी। कुल मिलाकर डेल कार्नेगी की ये किताब बताती है कि चिंता आपकी जिंदगी छीन लेती है, लेकिन सही सोच, सही तरीके और सही माइंडसेट आपकी जिंदगी वापस दे सकता है। ये किताब एक रिमाइंडर है कि जीवन बहुत खूबसूरत है, बस उसे जीना सीखना पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसी ही और शानदार किताबों की समरीज के लिए रीडर्स ब्रांच को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंस्पायरिंग किताब के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, ओनली ऑन रीडर्स ब्रांच।